नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विषय में। ऐसे तो चुनाव 5 राज्यों में हुआ है, लेकिन हम मिजोरम के ऊपर बात नहीं करेंगे। सिर्फ 4 राज्य, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के ऊपर बात करेंगे। दरअसल इन चारों राज्यों में जो कुछ भी होने जा रही है, जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहा है, उसको अगर देखा जाए तो इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का स्थिति देखते हैं तो लगभग बराबर पे है। एक तरफ अगर कांग्रेस हारती हुई दिख रही है राजस्थान, तो वहीं तेलंगाना जीतती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। बाकी जो एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा वो 3 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से दिख रहा है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस को नुकसान होती हुई दिख रही है तो तेलंगाना में उसको फायदा होती हुई दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रही है। बहुत ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वापसी कर रही है, जैसा कि राजस्थान का चुनावी इतिहास रहा है कि कभी भी राजस्थान में कोई भी पार्टी अब तक अपने सत्ता को दोहरा नहीं पाया है। हर एक 5 साल के बाद राजस्थान के लोग सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की जोरदार वापसी हो रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जोरदार वापसी हो रही है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो तेलंगाना का एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है कि तेलंगाना में वह बीआरएस जिसने तेलंगाना राज्य बनवाया, वो बीआरएस का नेता के चंद्रशेखर, जिसके लिए चुनाव से पहले यह कहा जा रहा था कि किसी भी हाल में केसीआर तेलंगाना में नहीं हारेगा, वो सत्ता में वापसी करने जा रहा है। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसको देखते हुए यह आश्चर्य सभी को होगा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बीआरएस को साफ करती हुई दिख रही है और सत्ता में मजबूती के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है और सत्ता पे काबिज होती हुई दिख रही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अगर एक तरफ कांग्रेस राजस्थान हार रही है तो वो उसके बदले में तेलंगाना जीत रही है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार वापसी कर रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान में जोरदार तरीके से वापसी कर रही है और मध्य प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रही है। लेकिन क्या इन दोनों ही पार्टियों को अपने अपने युवा नेतृत्व का नजरअंदाज करना भारी पड़ता हुआ दिख रहा है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी का। कांग्रेस को अगर राजस्थान में झटका लगा है या लगती हुई दिख रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस ने राजस्थान में अपने युवा नेतृत्व सचिन पायलट का नजरअंदाज किया। वह सचिन पायलट जिसके लिए यह कहा जाता है कि अगर 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान जीती तो वह सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के बदौलत। कहने के लिए यह बात ठीक है कि अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर कहते हैं और कहता है कि उसका जादू चल गया, लेकिन वो कितने बड़े जादूगर हैं, उनका जादू कितना प्रभावशाली है, वह 2018 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान ने दिखाया था कि जिस प्रदेश में सिर्फ 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत का सरकार बना था, उस राजस्थान में 6 महीने के बाद ही अशोक गहलोत ने अपने नेतृत्व में लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाया। और अब फिर से विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारती हुई दिख रही है तो उसका भी सबसे बड़ा कारण यह है कि युवा नेतृत्व का तवज्जो नहीं दिया जाना। जिस तरीके से
कांग्रेस पार्टी, उनके केंद्रीय नेतृत्व ने सचिन पायलट को हर एक मौकों पे बगावत करने के बावजूद नजरअंदाज किया, अशोक गहलोत को तरजीह दिया। उसका खामियाजा राजस्थान में कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है और वह सत्ता से जाती हुई दिख रही है। तो वहीं बीजेपी को तेलंगाना में बहुत बड़ा झटका लगा है। इसका अनुमान कतई नहीं था कि तेलंगाना में जो एग्जिट पोल का नतीजा दिखा रहा है, जो आंकड़े दिखा रहे हैं, इस आंकड़े का तो कतई अनुमान नहीं था। सबको ऐसा लग रहा था कि तेलंगाना में बीजेपी इस बार अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभाएं हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा ताकत झोंक दिया तेलंगाना में, उसके बावजूद भी जो आंकड़े दिखाई दे रहा है वह एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और संदेश क्यों है? क्योंकि तेलंगाना में जब तक तेलंगाना बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष वांदी संजय कुमार थे, तब तक ऐसा लग रहा था कि तेलंगाना में बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बन रहा है, क्योंकि वांदी संजय कुमार जी ने अपने अथक मेहनत और प्रयासों से ऐसा माहौल बनाने में कामयाब हो चुके थे कि वह कांग्रेस को पीछे छोड़कर अगर सरकार नहीं बना पाया तो कम से कम दूसरे नंबर की पार्टी तो जरूर बनेगा, अपने पार्टी को दूसरे पायदान पे जरूर लाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पैराशूट नेताओं के लिए वांदी संजय कुमार जी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया और मंत्री जी किशन रेड्डी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद से ही तेलंगाना में बीजेपी के लिए स्थिति असामान्य होने लगी। और अब जो नतीजे दिख रहे हैं, अब जो आंकड़े दिख रहे हैं एग्जिट पोल में, वह इस बात को लगभग सत्यापित करती हुई दिखाई दे रही है कि तेलंगाना में वांदी संजय कुमार का नजरअंदाज करना बीजेपी को बहुत भारी पड़ा है। अगर वांदी संजय कुमार जी रहते और वो जिस तरीके से तेलंगाना में माहौल बना रहे थे वीआरएस के खिलाफ, जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे थे सड़कों पे उतर के, उसको देखते हुए आंकड़े इससे बहुत अलग हो सकता था। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा नेतृत्व का नजरअंदाज करके उनको कमतर समझकर बहुत बड़ा भूल किया है और इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। क्योंकि तेलंगाना में केसीआर के विरुद्ध बहुत ही भयंकर माहौल था, लोगों के बीच में भयंकर गुस्सा था। जिस तरीके से पिछले 10 सालों से बीआरएस ने तेलंगाना का सत्ता चलाया है, उससे तेलंगाना की जनता उब चुका था, उनको विकल्प चाहिए था, उन्होंने बदलाव का सोचा था। लेकिन उस बदलाव का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाते रह गया और कांग्रेस ना चाहकर भी उसका फायदा उठाती हुई दिख रही है। जिस कांग्रेस का हिंदी पट्टी से सफाया होने जा रहा है लगभग, वह कांग्रेस दक्षिण के राज्यों में एक के बाद एक पायदान ऊपर चढ़ती हुई दिख रही है। पहले कर्नाटक और अब तेलंगाना। इससे बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सबक यह है कि दक्षिण में बदलाव तो लोग चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है, इसलिए वह मजबूरी बस कांग्रेस को ही चुन रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको एक बेहतर विकल्प देने में विफल साबित हुई है। अगर बीजेपी दक्षिण के राज्यों में एक मजबूत विकल्प देगी तो जिस तरीके का आंकड़े तेलंगाना में कांग्रेस के लिए आए हैं या आती हुई दिख रही है, शायद यह आंकड़ा बीजेपी के लिए होती, लेकिन बीजेपी इससे चूक गई। जो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर भरोसा न करके
शायद पार्टी अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारती है। इसका स्पष्ट उदाहरण दोनों ही पार्टियों के लिए यह चुनाव में दिखाई दिया है। कांग्रेस के लिए राजस्थान में और भारतीय जनता पार्टी के लिए तेलंगाना में। शायद इन चुनावी नतीजों से दोनों ही पार्टियां कुछ सीखेगी और भविष्य में उसी के हिसाब से तैयारी करेगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।